तो कोरोना पर डॉक्टर से बात कर रहा है पूरा हिंदुस्तान न्यूज नेशन के जरिए और हमारे साथ दो मेहमान लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर मोहसिन अली जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। एक बार फिर से प्रोफेसर अरविंद कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, किसी कॉलर का फोन लें उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक डर लोगों के मन में बहुत बढ़ता जा रहा है कि हल्की खराश होती है गले में, तो ये डर पैदा हो जाता है कि क्या ये कोरोना के लक्षण हैं। करीब 14-15 दिनों से मुझे भी ये हरारत से महसूस होती थी कि गले में कुछ खराश है और थोड़ी थोड़ी देर में अगर छोटी खांसी आती है तो क्या ये कोरोना के लक्षण हैं, इसके अलावा कोई सिम्टम्स ना हो तो? प्रोफेसर अरविंद जी। अक्षय जी, अगर आपको 14-15 दिन से हो रही है तो देखिए वैसे ही ये कोरोना की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि 14-15 दिन में तो ये वैसे ही ये जो चीज है ये ठीक हो जाती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा मैं कि चूंकि जो ऑर्डिनरी फ्लू या वायरल फीवर होता है उसमें भी बुखार होता है, बदन टूटता है, गले में खराश होती है और कभी कभी सूखी खांसी आती है। इसमें भी बुखार आता है। कभी कभी आजकल हमारे केसेस में शुरू में बुखार नहीं आ रहा है, शुरू में मैलेज हो रहा है और 1-2 दिन के बाद फिर वो बुखार आ रहा है। सीवियर खांसी जरूर इसमें काफी होती है, ड्राई खांसी होती है और गले में एक अजीब सा जैसे कुछ चोक हो रहा है ऐसी फीलिंग होती है और चेस्ट में कंजेशन, ऐसा लगता है जैसे कुछ चेस्ट पे बोझ पड़ा हुआ है, इस तरह की फीलिंग होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ही सिम्टम्स फ्लू में भी होते हैं। तो चूंकि दोनों को क्लिनिकली किसी भी तरह से डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता और हर सस्पेक्टेड फ्लू पेशेंट का टेस्ट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए एबंडेंट कॉशन यानी कि ओवर ट्रीटमेंट की हम हर इस तरह के सिम्टम को। लेकिन यह है कि अगर आपकी कहीं फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री है, किसी फॉरेन ट्रेवल वाले से कांटेक्ट की हिस्ट्री है या किसी के साथ जो कोरोना का केस था उसके साथ या उसके किसी कांटेक्ट के साथ कांटेक्ट की हिस्ट्री है, तो उस हिस्ट्री के साथ अगर ये सिम्टम्स हैं तो फिर तो इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। और हमारे लेकिन अगर उनके एब्सेंस में है तो आप खाली सेल्फ आइसोलेशन कर लीजिए और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। और हमारे साथ लगातार कई कॉलर्स जुड़ते जा रहे हैं। दौलत सिंह जी भरतपुर से जुड़ चुके हैं और रमेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले दौलत जी, आपका क्या सवाल है वो बताइए। सर जी नमस्कार। जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार दौलत जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर सर बली सर से है मेरा। जी सर, अभी जो 3 दिन में जो एकदम इनका रेशो जो बढ़ा है कोरोना वायरस के हिसाब से जो पेशेंट होगा, तो उसमें हमारे यहाँ भरतपुर में एक भी नहीं था 4 दिन पहले और हम बड़े खुश थे कि हमारे भरतपुर में नहीं है। परंतु जो जमात से और वहां से जो निकल के आए तो एकदम 5 का ग्राफ बढ़ना या इस तरीके से बढ़ना, तो हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको मैं डॉक्टर बली सर से कहना चाहूंगा कि उनको ये संदेश दें कि भाई उनकी वजह से हमें ये जो समस्या और ज्यादा बढ़ी है उसके लिए अलग से कोई संदेश इस तरह का जारी करें जिससे कि वो इस चीज का अपने खुद में सहूलियत से अपने घर में रहे और उस तरह का एहतियात करें। अक्षय जी, इस सवाल का जवाब डॉक्टर बली नहीं देंगे, मैं दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था। जी अक्षय जी, बली सर एक सेकंड, प्रोफेसर अरविंद जी ले ले। डॉक्टर बली मुझे 2 मिनट दीजिएगा सर, 2 मिनट दीजिएगा सर, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। डॉक्टर बली, इस सवाल का जवाब मैं देता हूं। मैं पूरे देश से इस समय कहना चाहता हूं कि ये जो निजामुद्दीन वाला एपिसोड हुआ है इसमें किसी पर्टिकुलर धर्म को बीच में लाना ये गलत है, गलत है। बिल्कुल। इस देश में करोड़ों, 15 करोड़ से ऊपर मुसलमान इस देश में हैं। 99% लोग जो हैं वो हमारे लॉकडाउन का 100% पालन उतना ही कर रहे हैं जितने बाकी देसी हिंदू या सिख या क्रिश्चियंस कर रहे हैं। केवल एक सेक्ट था, ये एक पर्टिकुलर तबका था जिसने अपने लीडर के कुछ गलत स्टेटमेंट्स की वजह से उसके लोगों ने किया है। इस पर्टिकुलर सब ग्रुप की करतूत को पूरे एक समाज के साथ कहना ये भाई साहब आपकी गलत है, ये गलत सोच है और मैं न्यूज नेशन पे ऐसी सोच को कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और देश से अपील करता हूं कि ऐसा बिल्कुल ना करें। बिल्कुल सर, आपकी जो सोच है वही सोच न्यूज नेशन की भी है, आपकी सोच को सलाम करता है न्यूज नेशन भी। और दौलत जी, आपसे ही नहीं सारे दर्शकों से हम लगातार अपील कर रहे हैं कि इस तरीके की सोच से हटिए। मैं कुछ जी वली जी बताइए सर। इन्होंने मुझको मुखातिब किया है, बहुत अच्छे से किया है। मैं हर चैनल पे जाके उन महानुभाव की बिहाफ पे पूरे राष्ट्र से और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो हमारी इंडियन है उससे रोज़ माफ़ी मांग रहा हूँ
और बार बार उन तक भी ये संदेश पहुंचा रहा हूं कि वो समाज से आकर माफ़ी मांग लें। उन्होंने जो गलत बयानी की है और बाद में करेक्ट किया है, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है न कि मरीज़ों में कोरोना होने से। देखिए, अगर ये लोग पहले ही निकल जाते तो भी वो कैरियर होते और ये कांड ना होता तो उनके थ्रू भी फैलता, ये एक अलग बात है। और जेपी नड्डा साहब ने भी हिदायत दी है कि इसको हम ऐसा कुछ धार्मिक रंग न दें। लेकिन आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ एजुकेशन की कमी से मैंने आपसे क्षमा याचना की है उनके बिहाफ पे, सर, ये लेकिन आपका कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है ये आपका जो बड़प्पन है, डॉक्टर अरविंद कुमार साहब ने बताई है। नहीं, ये है, नहीं है, इट हैज़ गॉन इनटू डाटा। और ये हमको पता लग जाएगा थोड़े दिन में, जब उन लोगों की रिपोर्टें पूरी आ जाएंगी और उच्च राष्ट्र को इसका भी जवाब मिल जाएगा। इसमें उनकी तरफ से ये होना चाहिए कि उनको सामने आना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, और उन्होंने जो बयान ऑडियो के थ्रू भेजा है उसको खुद आके जनता से कहना चाहिए, क्योंकि इसका कारण है ये तबलीगी जमात के जो उसूल हैं बेसिक, उनका बयान इसके खिलाफ है। न कुरान के मुआफ़क़त में है, न हदीस के मुआफ़क़त में, या इस धार्मिक काम के मुआफ़क़त में। वो कुछ उन्होंने बेतुका बयान दे डाला जो कि बिल्कुल अनइस्लामिक है, और ही वॉज नॉट सपोज टू स्पीक दैट। तो आपकी बात जायज़ है, मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं हर चैनल पे राष्ट्र के नाम अपना ये संदेश क्षमा याचना का दे रहा हूँ। लोगों को माननी चाहिए, ये बनता है, रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और कॉलर भी जुड़ रहे हैं। ललेश कुमार जी गया से जुड़ चुके हैं। ललेश जी, आपका क्या सवाल है, पूछिए। जी सर, अगर सिर में हल्का हल्का दर्द रहता सर बैक साइड में, तो उसका क्या थी सर निदान? सिर्फ बेड टाइम पे ही रहता है? कहीं आपके कोई हिस्ट्री बाहर जाने की कोई ऐसी तो नहीं रही है? नहीं सर, हम बाहर नहीं जाते हैं सर। डॉक्टर वली? नहीं तो बेड टाइम पर सर दर्द, कोई और हिस्ट्री नहीं रही है? ये अपनी वाइफ से सर दबाना चाहते हैं। आप बेडरूम में जाएंगे, सर दर्द होगा तो वाइफ से कहेंगे सर दबा दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ब्लड प्रेशर चेक करवा लें। ब्लड प्रेशर है, आई साइट है, साइनस है, सर्वाइकल है, कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर का ये लक्षण हो सकता है। बहुत कॉमनली मिस्ड लक्षण है हाइपरटेंशन का, हम लोग ऐसे ही समझते हैं। ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है कहने को। तो ये थोड़ा सा अगर सर दर्द कॉन्स्टेंट है और अगर लोकलाइज्ड है और एक सा नहीं है, घटता बढ़ता रहता है, तो कोई बात नहीं। और अगर कांस्टेंट है और एक ही समय पे हो रहा है, तो इसको जरा सा आप बीपी, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक बताया है कि इसका ब्लड प्रेशर चेक कराएं, और थोड़ा वाइफ की सेवाएं भी लें, थोड़ा क्रोसिन वगैरह भी लें, थोड़ा शाम को थोड़ा। डॉक्टर वली, आपने जितने आराम से कहा कि ये अपनी बीवी से सर दबाना चाहते हैं, उसका जो राहत महसूस कर रहे हैं कि उन्हें गले में दर्द नहीं हो रहा है कम से कम, क्योंकि सर दर्द का इलाज आपने बता दिया। अब हमारे साथ पंकज जी जो ऐसे अंदाज में कहा ना, 2 बार आपने पूछा। जी, वो बेडरूम में, और रात के समय तो भैया बीवी ही साथ है उस समय, डॉक्टर भी नहीं मिलेगा रात को। जी, अब पंकज जी जुड़ रहे हैं मऊ से। पंकज जी बताइए क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहे हैं जी कि जैसे कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसके सरफेस पे, जैसे शरीर पे, इन अंगों पे उसका असर रहता है। और मान लीजिए हाथ डिजाइन कर ले वो कोरोना पॉजिटिव, तो हमको छूता है तो उसका असर हमारे पर होता है कि नहीं? प्रोफेसर अरविंद जी। जी देखिए भाई साहब, ये छूने से ट्रांसमिट नहीं होता। जो हमारी चमड़ी है वो इंटैक्ट चमड़ी से भी ये ट्रांसमिट नहीं होता। जैसा कि हम बार बार कह चुके हैं, ये सांस के रास्ते जाता है। जब आप बोलते हैं, गाते हैं, खांसी करते हैं, छींकते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, जो हमारे छोटे छोटे थूक के कण बाहर निकलते हैं, वो या तो कोई दूसरा व्यक्ति सामने अपनी सांस में अंदर ले ले, या वो किसी सरफेस पे सेटल हो जाए और आप उस पे हाथ लगाएं और फिर वो हाथ आंख, नाक या मुंह पे लगा दें। तो इस तरह से होता है। तो अगर आप किसी कोरोना वाले व्यक्ति के पेशेंट के पास रहे हैं और आपका और उसका मुंह पास पास रहा है, तो उसके छूने से नहीं, उसकी सांस के पास में सांस लेने से जरूर आपको कोरोना हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ है तो आपको तुरंत क्वारंटाइन में जाने की जरूरत है। क्वारंटाइन वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है
जो किसी पॉजिटिव केस के संपर्क में रहे हैं, और इसलिए थियोरेटिकली उनमें ये इन्फेक्शन जाने की संभावना होती है। उनको 14 दिन के लिए अपने को क्वारंटाइन का मतलब जेल नहीं है, आप अलग कमरे में अपने को रखिए, घर वालों के साथ या किसी और के साथ मिक्स नहीं करिए। अगर आप 14 दिन ठीक रहते हैं तो फिर आप वापस समाज में आ सकते हैं, आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत सर। अब और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है अब तक कोरोना की वजह से। संदीप मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, क्या सवाल है आपका? फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री रही है, और मैं यहाँ पे आया हुआ था तो मुझे 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड में रहने के लिए कहा गया था। अब वो 14 दिन मेरे क्वारंटाइन पीरियड समाप्त हो चुके हैं, आज 15वां दिन है और मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन सर थोड़ा गले में खराश की शिकायत थी पहले दिन से, और वो लेकिन अभी आज तक है, और मन में सर वो डर बना हुआ है कि कहीं ये हमें हो सकता है क्या। सर वली सर, जो चीज मैं कह रहा था शुरुआत में ही, हम जब इस चंक की शुरुआत कर रहे थे कि 14 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया, इनकी फॉरेन हिस्ट्री भी है लेकिन हाँ फॉरेन हिस्ट्री है, बट बुखार नहीं आया, अभी स्वस्थ हैं। इनका खुद भी कहना है कि मैं ठीक हूँ। तो 14 दिन वाले में जो कोरोना ने कमाल दिखाना था वो शायद मुद्दत पूरी हो गई है इनकी। तो अभी इनको गले की एहतियात ज़रूरी है, अपने गार्गल्स करें, जो नॉर्मल कुछ एंटी एलर्जिक दवा अपने डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं, गला साफ रखें। लेकिन ये इनकी बात से मुझे जो मेन संदेश मिल रहा है, जिसमें सवाल बनता है, वो ये है कि हम लोग सब बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। तो इसी डर को, घबराहट को ख़त्म करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने 9वें दिन अनाउंस किया, 9 बजे अनाउंस किया, 9 दीपक, 9 बत्ती वाला 1 दीपक, कुछ भी करें 9 बजे करें। तो मैं उसके लिए चंद लाइन इनको सुना देता हूँ, इनको समर्पित करता हूँ, 25 सेकंड से कम लगेंगे। बिल्कुल सर, स्वागत है। मैं दीप अवश्य जलाऊंगा, 9 दीप हैं जी, तो आप गिनते रहिए कितने हो गए जी। मैं दीप अवश्य जलाऊंगा, 1 दीप आशा का, 1 दीप विश्वास का, 1 दीप ज्ञान का, 1 दीप प्रकाश का, 1 तम में उजाले का, 1 मुख के निवाले का, जो गरीबों की हम लोग सेवा कर रहे हैं इसमें, 1 बेसहारे के सहारे का, 1 डूबते के किनारे का, और 1 जन जन की वाणी का, और 1 मानव की नादानी का। इसने मानवता को लाऊंगा, हाँ मैं दिया अवश्य जलाऊंगा। हम कोई भी बात फिर करेंगे, अभी तो हम दिया जलाएंगे। आज शाम का कार्यक्रम होगा और देश देखेगा हिंदुस्तान कैसा लगता है आज 9 बजे। बहुत बढ़िया वली सर, बहुत बढ़िया वली सर, आपने सारी बातें समेट दी कि किस तरीके से दीप जलेंगे और सब एक साथ हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ अरविंद जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरविंद जी बताइए, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, मेरा एक्चुअली गले में खराश था और मैं करीब एंटीबायोटिक भी लिया 9 दिन, और उसके बाद में 5-6 दिन से मैं एंटी एलर्जिक भी ले रहा हूँ शाम को। गला तो ठीक है, लेकिन थोड़ी वीकनेस महसूस होती है मुझे, काफी वीकनेस महसूस हो रही है। बिल्कुल, आपका सवाल हो गया सर। आते हैं आपके करीब सर। एक अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयपुर से अनिल कुमार जी। अनिल जी, आपका भी सवाल बताइए। हेलो जी अनिल जी बताइए। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया अमेरिका में कि ये 8 मीटर तक जो है ये ट्रेवल कर सकता है, नंबर 1। और ये जो कैरियर्स होते हैं सब्जी या दूध की थैली, इस पर कितने दिनों तक रहता है, और इस सब्जी को कैसे वॉश किया जाए। अगर कोई भिंडी यूज कर रहा है तो उसमें तो हेयर्स है। तीसरी चीज ये भी बताया गया है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन तक हो सकता है। मैं साइंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने आर्टिकल्स पढ़े। जी बिल्कुल, इंक्यूबेशन पीरियड को लेकर जवाब तो दिया गया था, लेकिन फिर से आपके सवालों का जवाब लेंगे। पहले अरविंद जी के सवालों का जवाब डॉक्टर अरविंद कुमार जी, प्रोफेसर जी। तो अरविंद जी के सवाल का तो पहला जवाब ये है, तो अरविंद जी आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आपने बताया कि आपने 9 दिन एंटीबायोटिक्स ले ली हैं। देखिए, जो 99% जो गले की खराश वगैरह, वायरल फीवर वगैरह होते हैं, ये वायरल होते हैं और इसमें एंटीबायोटिक लेने का कोई रोल नहीं होता। एक्चुअली आप अपने को नुकसान भी कर सकते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि आप गार्गल्स करें, गर्म पानी में नमक डाल के 3-4 बार दिन में गार्गल्स करें, और जो एंटी एलर्जिक टैबलेट्स होती हैं एलेग्रा वगैरह, उनको ले लीजिए। इतने मात्र से आपकी प्रॉब्लम सेटल हो जाएगी जी। अब जो दूसरे कॉलर थे जयपुर से, उनका जो सवाल है, उन्होंने पूछा है कि जो हम सब्जी वगैरह बाजार से लाते हैं, तो देखिए हमने ये शुरू में भी कहा था कि थियोरेटिकली कोई भी आइटम जो आप बाजार से, देखिए आपकी ब्रेड है, आपका बटर है, दूध का पैकेट है, कोई भी सामान खरीदें, आपका जो पॉलीथीन की थैली है,
कोई भी व्यक्ति जो बोल रहा है उसके थूक की बूंदें उनके ऊपर गिर सकती हैं। तो आप घर में ला करके पहले तो इनको घर में कहीं भी कोई मेज या कोई चीज, जब भी आप बाहर से आए सबसे पहली चीज आप अपने हाथ धोएं। इन चीजों को आप किचन में ले जाके जो भी चीज साबुन पानी से धुल सकती है, जैसे आपका दूध का पैकेट है वो साबुन पानी से धुल सकता है, जो साबुन पानी से धुल सकता है उसको साबुन पानी से धो लें। सब्जियां वगैरह जो साबुन से नहीं धुल सकती उनको रनिंग वाटर में अच्छी तरह से पानी से धो लें। और जो आपकी ब्रेड और इस तरह की चीजें हैं उनके पैकेट को आप इन्फेक्टेड माने, उसको खोल के दूध वगैरह ट्रांसफर कर लें, पैकेट को किसी बंद ढक्कन वाले कूड़ेदान में डिस्पोज ऑफ करके अपने हाथ धो लें। बाहर से लाई हुई किसी भी चीज को छूने के बाद कृपया हाथ अवश्य धो लें। सर, जो खुला दूध लेते हैं पैकेट में नहीं लेते, वो किस तरीके से तो खुला दूध तो देखिए, खुला दूध तो आप उसमें लेंगे ना, किसी बर्तन में लेंगे तो वो तोल करके बर्तन में आपको डाल देगा। आप बर्तन लेके आ जाएंगे, बर्तन को बाहर का जो सरफेस है, आपने मान लीजिए कोई कंटेनर लिया तो उसके बाहर की सरफेस को सैनिटाइज कर लीजिए। दूध को बर्तन में डाल के जब आप उबालेंगे, अगर दूध के अंदर उसके थूक के कण चले भी गए हैं तो दूध को उबालने से वो वायरस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, इंक्यूबेशन पीरियड को लेकर इन्होंने पूछा था डॉक्टर वली, एक बार फिर से आप बता दीजिए। 21 दिन इंक्यूबेशन पीरियड 0 से 12 नहीं, दिन ये तक तो बहुत होता दूर है, तक इसकी उड़ान बता रहे हैं। हाँ, 21 दिन नहीं होता। हाँ, 12 को उल्टा कर दीजिए ना। हाँ। अरे 21 हो जाएगा, 12 को उल्टा कर दीजिए। और सर 8 मीटर तक तो इन्होंने ये भी कहा कि बहुत दूर तक उड़ के जाता है। नहीं देखिए वो सब क्या है ना, चाइना से उड़ के पूरी दुनिया में चला गया है तो उसके उड़ान जो है बहुत लंबी है। इस पे डिस्कशन मत करिए, शुक्र मनाइए कि बहुत उड़ान बढ़ी है इसने, लंबी लंबी, वुहान टू चाइना से, और वहाँ से चला गया पूरी अमेरिका तक। इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स लिए हैं इसने। साहब मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ। इसी तरह कोई धर्म नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई इंक्यूबेशन पीरियड। शायद हम लोग आज बोल रहे हैं 12 दिन 14 दिन, कल कुछ और हो जाए। तो ये बड़ा नटखट वायरस है, इससे बस बचने का तरीका है हाथ को साफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाइजीन मेंटेन करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान कोरोना के प्रकोप से बचा लो। हाथ धोकर इसके पीछे पड़ना, ये याद रखिए। संतोष कुमार जी गया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। संतोष जी। में हाँ डॉक्टर साहब, मैं संतोष कुमार सिंह, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जी से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। तो हमारा सवाल यह है कि कल हमको फीवर हुआ, फीवर होने के बाद में मतलब कि ठंडा लगने लगा। हाँ। उसके बाद हम डाइक्लोफेनिक सोडियम और पैरासीटामोल लिए, जिसके बाद फीवर ठीक हो गया। फिर रात को हमको मतलब बुखार होने लगा और उसके बाद में पतला लाइट होने लगा। फिर दवा खाए तो अभी तक स्वास्थ्य ठीक हो, इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? सर जवाब लें उससे पहले तपन कुमार जो मुंबई से जुड़ रहे हैं उनका भी सवाल ले लेते हैं, फिर दोनों जवाब एक साथ लेंगे। तपन जी बताइए। हेलो तपन जी, आपसे एक गुजारिश है, अगर टीवी चल रहा है तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए फिर। ठीक है सर। जी बताइए। हेलो जी बताइए। सर मेरा एक सवाल था। हाँ पूछिए तपन जी। हेलो हाँ सर, मेरा एक सवाल था कि जैसे हार्डवेयर की दुकान में कई तरह के आइटम होते हैं, जैसे कि 10 आइटम लेके गए और उसमें से 5 आइटम लेके आ जाते कस्टमर, तो उसमें वो जो सामान है उसको सैनिटाइज करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल, अभी दोनों एक्सपर्ट ने यही बात आपको बताई कि बाहर से जो भी चीज़ ला रहे हैं उसको सैनिटाइज करना है, लेकिन जो चीज़ पॉसिबल है उसी को ही पानी में डालिए। इलेक्ट्रिक आइटम को किस तरीके से करना है उसके दूसरे विकल्प हैं, इसका भी जवाब लेते हैं। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर अरविंद जी, पहले आप संतोष जी के सवाल का जवाब दीजिए जिन्हें फीवर आ रहा था। एक तो देखिए, हमने ये बात अभी कई बार डिस्कस कर ली है कि अगर आपको फीवर है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको घर के अंदर अपने को क्वारंटाइन करना है, मतलब आपको अलग रहना है। क्योंकि अगर आपकी कोई ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, बाहर किसी ट्रैवल वाले के कांटेक्ट की या किसी के कांटेक्ट की हिस्ट्री नहीं है, तो चांसेस है कि ये दूसरा वाला फ्लू होगा, लेकिन कोरोना को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो जैसा हम बार बार कह रहे हैं, ओवर रिएक्शन इज द ओनली करेक्ट रिएक्शन। आप अपने को घर में आइसोलेट कर लें, दूसरों आप मास्क पहन के रहें, दूसरों को दूर रखें
और कुछ दिन में 99% ये ठीक हो जाएगा। जो सबसे भयानक सिम्टम है वो है अगर कोई चेस्ट में कोई ब्रेथलेसनेस शुरू हो, तो सांस में अगर कोई भी दिक्कत किसी समय पे आए तो आप तुरंत अपने लोकल हेल्थ अथॉरिटीज को कंसल्ट करें। जो डिस्टेंस की बात हुई थी, आज की तारीख में हम 1 से 1.5 मीटर, मिनिमम 1 मीटर, अगर हो सके तो 1.5 से 2 मीटर की दूरी कहा जा रहा है। अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि उससे ज्यादा डिस्टेंस तक ये वायरस ट्रैवल करता है। और जो बाकी चीजों का है, देखिए हर चीज को तो आप पानी में या बिजली वगैरह की चीजें हैं तो आप उसको सैनिटाइजर उसके ऊपर नहीं डाल सकते, तो उसके लिए जो उसका पोर्शन बिजली के पॉइंट से दूर है वहां तो आप मिनिमम सैनिटाइजर इस तरह से लगा लीजिए कि वो उसकी ड्रॉप्स कहीं बिजली वाले पॉइंट में ना जाए। बट उससे ज्यादा जरूरी ये है कि ऐसी कोई भी चीज छूने के बाद अपना हाथ जरूर धोएं और सैनिटाइज करें। बिल्कुल, पूनम जी चंडीगढ़ से जुड़े हैं, अपने हाथ को साफ करिए। डॉक्टर वली, पूनम जी के सवाल लेते हैं, फिर मैं आपसे जवाब की उम्मीद कर रहा हूँ। पूनम जी। जी गुड इवनिंग सर। मेरे 2 प्रश्न हैं एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं पास की जो छुट्टियां हैं वहाँ पर जो राशन है वो डिस्ट्रीब्यूट करने जाती हूँ। मैं सारे प्रिकॉशंस लेके जाती हूँ, फिर भी मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं राशन देना भी ना छोड़ूं और मतलब मैं अपने आप को भी सेफ रखूँ। वली सर, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख के क्या ये काम किया जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं इनको बहुत सराहूंगा इस काम को, इनके गरीब के लिए। मैंने उसमें था ना, गरीब का निवाला, अभी मेरी कविता में बिल्कुल था, एक दिया उनके लिए भी हैं। तो हाँ, तो इसमें पहले तो ये ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करें। देखिए अगर ये चश्मा लगाती हैं तो बहुत अच्छा है। अभी किसी ने पूछा था, आँख के जरिए जाता है तो प्रोटेक्टिव हो जाता है। हम लोग जितने कम देखते हैं उन लोगों का चश्मा खुद ही सेल्फ डिफेंस हो जाता है। अच्छा, उसके बाद सबसे ज़्यादा इनको ये चाहिए कि ये अब सामान देना है इन्हें। इनकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आपको बाइट लेनी है तो आप तो लंबी उसमें माइक बांध देते हैं उसमें स्टिक में, हाँ, सेल्फी स्टिक टाइप में। अब ये कैसे हाथ में पास बांधेंगी? तो ये इनको बहुत, उस आदमी को या उस घर को जहां ये दे रही हैं उसके हाथ सैनिटाइज करवा दीजिए प्लीज। आप अपना सैनिटाइजर रखिए और उससे कहिए भैया तुम सैनिटाइज हो जाओ, फिर हम तुम ये दूर से ले लेते हैं। उसको भी बुरा ना लगे कि वो कहे कि साहब क्या आप उससे ये भी पूछ सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपने साबुन से भी अपने हाथ धोए होंगे। तो राशन लेने आ रहा है ना। बिल्कुल सर, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन हमारे दोनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और इंटरेस्टिंग वे से बताने के लिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान खुद को महफूज रख सकता है कोरोना के खिलाफ इस जंग में। बहरहाल अब 2 घंटे से कुछ ही वक्त ज्यादा बचा है जब हिंदुस्तान दीप जलाएगा और न्यूज नेशन के साथ आप भी दिया जलाइए। लगातार बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।